वेल स्टूडेंट, आज हम रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। आपने पहले पढ़ा कि फंक्शन क्या चीज होती है, रिलेशन क्या चीज होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विच आर फॉलोइंग फंक्शंस। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें फंक्शन है, कौन नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं। फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट में आप देखिए कि यहाँ पे दो सेट बना रहे हैं और मैपिंग कर रहे हैं इनकी। पहला आ गया 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। ये सेट आपके पास मान लो x है और ये सेट आपके पास y है। इसकी इमेज है 1। तो 2 की इमेज आपके पास यहाँ पे रेंज जो है 1 ही है। 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की इमेज 1 है, 12 की इमेज 1 है, 14 की इमेज 1 है, 17 की इमेज 1 है। 2 1 2 1 5 1 5 1 एंड सो ऑन। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। सो इट इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की 1 है, 11 की 1 है। तो x में जितने भी एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है x और दूसरा एलिमेंट होता है y, तो x सेट में जितने भी एलिमेंट है उनकी एक यूनिक इमेज है y पे, और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज नहीं है। तो इट इज फंक्शन। सो फर्स्ट आपके पास क्या आएगा? फंक्शन। और ये कौन कौन सा फंक्शन है? ये है मैनी वन। मैनी वन मीन्स यहाँ से बहुत सारी इमेजेस है, बहुत सारे नंबर है और इनकी एक ही इमेज है। सो इट इज मैनी वन फंक्शन। इट इज मैनी वन फंक्शन। फिर से देख लीजिए कि 2 1 5 1 हमने इनका डोमेन, जो फर्स्ट एंट्री होती है वो डोमेन होती है। 2 5 8 11 14 17 इसका एक सेट बना दिया। रेंज जो दूसरा एलिमेंट होता है रिपीटेड को एक ही बार लिखा जाता है, तो दूसरा सेट कर दिया। अब इनकी इमेज जहां जैसे लिखी है 2 1 5 1 6 8 1 11 1 14 1 7 1। अब आपने देखना है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं बचा जिसकी इमेज ना हो। नंबर 1, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसकी 2 इमेज हो, तो ऐसा है ही नहीं। सो इट इज अ फंक्शन। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सो वी आर टेकिंग नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास है 2 4 6 8 डोमेन में। फिर से हम 2 सेट कंसीडर करते हैं, मैपिंग करेंगे हम। सो इट इज x, इट इज y। सो इट इज 2 4 6 8 10 12 14 12 and 14। so it is a x set and y set is 1 2 3 4। it is 3 4 5 6 and then 7। अब हम इनकी इमेज देखेंगे किस तरह से है। 2 की 1 है, 4 की 2 है, 6 की 3 है, 8 की 4 है, 10 की 5 है, 12 की 6 है और 14 की 7 है। तो आप देखिए कि हर एक एलिमेंट, x के हर एक एलिमेंट की इमेज y में है। सेट x की सारी इमेज कहां पे है? y पे है। सो इट इज अ अगेन फंक्शन। सो इट इज अ फंक्शन बिकॉज all elements of x have unique image in y, in set y। so आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं। तीसरे में देख लीजिए फिर से, ये इसका डोमेन है, ये रेंज है। इट इज, और एक कौन सा फंक्शन है? इट इज 1 1 फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 मीन्स एक्स एलिमेंट की सारी अकेली इमेज है, यहाँ पे सारी यूनिक इमेज है, और y की प्री इमेज यहाँ पे सबकी बनी है। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं छूट रहा है, ना x में ना y में, जिनकी कोई इमेज ना बनी हो या डबल इमेज हो रही हो। सो इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड।
दैट इज 1 3, इसके लिए हम फिर से सेट कंसीडर कर रहे हैं. इट इज 1 1 5, 1 लिखा हुआ है, 2, इट इज 2, देन 3 5 5, सो 3 5, इट इज एक्स सेट, इट इज वाई सेट. 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 5 और 2 की इमेज 5. अब यहां पे देखिए आप, तो सबसे पहले कि 1 की 2 इमेज बन रही है, एक ये 5 और एक 1 की इमेज 2. तो फंक्शन वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता है जिसकी एक्स एलिमेंट की 2 या 2 से ऊपर इमेज बनती है. तो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट फंक्शन, बिकॉज 1 3 इज नॉट इक्वल टू 1 5. या लिख सकते हैं बिकॉज 1 हैज 2 images in y, that is 3 and 5. तो फंक्शन डेफिनेशन जो फंक्शन की है उसमें क्या है कि एलिमेंट जो x है उसके केवल यूनिक इमेज चाहिए, एक अलग इमेज चाहिए, यूनिक इमेज चाहिए, उसकी केवल एक और एक ही इमेज चाहिए. यहाँ पे एक ही 2 इमेजें बन गया, सो इट इज नॉट अ फंक्शन. अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, टू फाइंड डोमेन एंड रेंज. So to find domain and range, to find question number second, to find domain and range. So domain set of all point वो होते हैं जहां पे फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है. मान लो आपके पास कोई कर्व है, सो इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है. मान लो यहाँ पे कोई ब्रेक आ जाती है, देन इट इज डिसकंटिन्यूअस. यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस. तो हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहां पे फंक्शन को डिफाइन किया जा सके. सो पहला क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स. आपने ध्यान से देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो इसको कहां पे डिफाइन किया जा सकता है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मोड एक्स वो एक्स के बराबर होता है. कब होता है, इफ एंड ओनली एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन इफ एक्स इज लेस देन 0. मीन्स यदि आप इस x के अंदर 2 पुट करोगे तो इसका मॉडुलस 2 ही आएगा. यदि आप 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा. इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप मॉडुलस के अंदर पुट करोगे, आपके पास क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है, मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0. एक्स इज लेस देन 0 के लिए आप एक नंबर लाइन लेते हैं और वहां पे एक नंबर कंसीडर करते हैं जो लेस देन 0 हो. मान लो ये 0 है, -1 है, -2. मान लो आपने x इज इक्वल टू -2 ले लिया. यहां पे पुट कीजिए, फर्स्ट इंप्लाइज -2 का मॉडुलस क्या आएगा, सो इट इज माइनस, और x की वैल्यू क्या, माइनस, सो इट इज बिकम 2. सो आपने देखा कि चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो चाहे माइनस वैल्यू पुट करो, आपका ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा. आपको लग गया होगा पता, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट कीजिए, पॉजिटिव मिलेगा. यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिए, देखिए जैसे मैंने किया, नेगेटिव वैल्यू पुट की है तो आपको क्या आया, पॉजिटिव आया. तो इसको जहां मर्जी डिफाइन कर सकते हैं. तो इसका डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आर या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. सो ये आपका डोमेन आ गया. अब रेंज के लिए, अब हम रेंज देखेंगे क्या होती है. सो फॉर रेंज के लिए y मानते हैं fx को, सो y इज इक्वल टू मोड x. और यहां से हमें पता है क्या कि मोड x की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, एज मोड x इज ऑलवेज पॉजिटिव. Therefore,
mod x should be greater than or equal to 0. That implies y must be greater than equal to 0. तो यहां से एक चीज तो कंफर्म होगी कि y की वैल्यू जो x की वैल्यू x जो मोड x है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहां पे आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए ये फिर से पॉजिटिव आएगा। पर हमारे पास कंडीशन ये भी है y इज ग्रेटर देन 0 कि y क्या चाहिए ग्रेटर देन 0। सो इसकी रेंज आएगी आपके पास दैट इज 0 टू इंफिनिटी। सो फिर से देख लीजिए रेंज थोड़ा मुश्किल होता है। y इज इक्वल टू मोड x लगा और यहां से हमें पता है कि मोड x जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट कीजिए मिनिमम वैल्यू उसकी 0 आएगी और ग्रेटेस्ट की इनफाइनाइट कोई भी जा सकती है। इसका मतलब y क्या है, इट इज ग्रेटर देन 0। अब हम पहले डोमेन क्या था यहाँ पे था पहले माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब रेंज के लिए जब हमने देखा, रेंज के लिए यहां से यहां तक सब कुछ डिफाइन था, पर यहां पे y कहता है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहां पे ये इतनी आएगी। अब ये जो ब्रैकेट्स लगाए हैं ये सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल कहा जाता है। इसमें इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू है जो वो इस तरह से आपके पास आएगी, 0 इंक्लूड होगा और इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इंफिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब है कि जो भी पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है वो इंक्लूड है। सो सेकंड इज अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y is equal to under root 9 minus x square. So most important question, that this is one first equation. अब ये कहां पे डिफाइन होगा? अंडर रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो हम देखेंगे किन वैल्यूज पे ये रियल होता है। तो आपके पास y is defined only when under root 9 minus x square must be greater than equal to 0, या 0 हो या 0 से बड़ा हो। मान लो आपने 4 पुट कर दिया, सॉरी 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो यहां से स्क्वेयरिंग की आपने, इट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 square minus x square greater than equal to 0. So it is 3 minus x, 3 plus x. ये ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा? क्योंकि y आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, यहाँ पे y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे इनको सॉल्व किया जाएगा। यहां से आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम नंबर लाइन पे डिवाइड कर रहे हैं इसको, माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे इंफिनिटी। यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक माइनस 3 आ जाएगी, यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगी और यहाँ पे 3, यहाँ पे इंफिनिटी। अब हम चेक करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके कि किस किस को सेटिस्फाई कर रही है। मान लो आपने यहाँ से एक पॉइंट ले लिया -3 और इंफिनिटी से एक पॉइंट ले लिया -4, ये आपने ले लिया -4। यहाँ पे पुट कीजिए -4 को, तो क्या होगा 3 plus 4 and 3 minus 4, तो ये बन गया 7 into -1 that is less than 0। सो ये यहाँ पे क्या है, नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं रहेगी। -3 to -3। अब हम -3 to 3 कोई लेंगे, यहाँ से -3 to 3 के बीच मान लो आपने ले लिया 1, तो let x is equal to 1, then 3 minus 1, 3 plus 1 greater than 0, so it is 2 into 4 greater than 0, that is true। तो आपके पास क्या आएगा कि x जो है वो कहां पे लाई करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। वैसे भी आपने ध्यान रखना है यदि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 हमें चाहिए 0 से बड़ा, तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई, तो ये आपका डोमेन बन गया। डोमेन इज इक्वल टू -3 लेस देन x लेस देन 3। इनके बीच कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आपको एक डिफाइन डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। जैसे 2 पुट करते हैं 9 minus 8 दैट इज इक्वल टू 1। अब है रेंज। सो रेंज के लिए, फॉर रेंज
let y is equal to 9 minus x square, squaring both sides. So it is y square is equal to 9 minus x square. So it is x square is equal to 9 minus y square. So here x is equal to 3 square minus y square. So x कब define होगा? When 9 minus y square, x is defined when x must be greater than equal to 0. 0 या 0 से बड़ा होगा. So it is 3 square minus y square must be greater than 0. इसी तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे आपने सेकंड सॉल्व की है, -3 लेस देन y लेस देन 3. पर ये तो डिफाइन हो रहा है, पर हमें क्या कहा गया? फर्स्ट हमें मिला y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट फ्रॉम फर्स्ट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर इसको इक्वेशन लिख लीजिए थर्ड इंप्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3. सो इट इज रेंज. तो ये आपकी रेंज बन गई. तो ध्यान से देखने हैं आपने क्वेश्चन, थोड़ी प्रैक्टिस मांगते हैं क्वेश्चन, और फिर बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे. थैंक यू प्लीज.